नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है। हिंदी चल रही थी। हिंदी में आपका जल्दी ही जेलर का एग्जाम है, एसआई का भी एग्जाम है, कई भर्तियां हैं, लेकिन ये पत्र लेखन एक छोटा सा टॉपिक है और थोड़ा दोरो ही है, कोई सोरो कौन का इसका है, दोरो सो एक टॉपिक है जिसमें आप पत्र को कई प्रकार है, जिसमें से हम दो प्रकार तो पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा प्रकार है वो पत्र है एक अनुस्मारक पत्र। अनुस्मारक पत्र बस समझना है, लगभग आपके क्वेश्चन आपका हो जाए, क्योंकि पत्र लेखन से 2-4 प्रश्न तो आएंगे। या जिसे हम कह सकते हैं समरण पत्र, समरण पत्र, या इंग्लिश में जिसे हम कह सकते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। यानी अनुस्मारक पत्र, स्मरण पत्र या रिमाइंडर। अब नाम पता लागण लाग रहे कि स्मारक को मतलब याद करानो, अनु माले पीछे, यानी पीछे कोई काम हो वो याद करानो। जैसे मान लो कि एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को एक आदेश दिया, कि मान लो कि तारानगर के तहसीलदार ने राजगढ़ के तहसीलदार को यह कहा कि खसरा नंबर इतना मेरे पास आया है जिसमें कोई विवाद है, तो आपके पास आपका ये मामला है, तो आपसे एक निवेदन है कि इसका हमें डिटेल भेजिए। अब तहसीलदार जी ने इसको सीरियस नहीं लिया, तो फिर वो दोबारा भेजेगा कि तहसीलदार जी थारू एक रिक्वेस्ट करी कि वो एक दोबारा भेज दीवान। यानी जो पहले बात कही गई है उसको दोबारा रिमाइंडर करवाया जाता है कि भाई साहब भेजिए इसको। यानी पूर्व का कोई भी आदेश हो, पूर्व की कोई भी सलाह हो, यानी इसके अंदर क्या होगा, पूर्व का आदेश या सलाह है, पहले की कोई भी, उसको स्मरण करवाया जाता है, उसका दोबारा उसे याद करवाया जाता है। किसमें? अनुस्मारक या स्मरण पत्र। इसमें कार्यालय जो भी है वो अधीनस्थ कार्यालय को स्मरण दिलाने के लिए करता है कि भाई साहब ये इसकी विषय सामग्री बड़ी ही संक्षिप्त होती है, सीधे ही बोलना है कि भाई साहब ये पत्र जो हमने पहले भेजा था उसका भेजो अनुस्मरण। यानी पहले कोई पत्र, कोई काम भेजा गया था जिसका जवाब नहीं दिया और अपेक्षित कार्रवाई भी उस पर करनी थी, तब यह भेजा जाता है जिसे कहा जाता है क्या? अनुस्मारक पत्र। यानी अनुस्मारक पत्र जो है वो अंग्रेजी में रिमाइंडर से बना हुआ है। इसमें ऊपर लिखा भी जाता है अनुस्मारक या रिमाइंडर पत्र जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिला जयपुर और विषय सेकंड ग्रेड के खाली पदों का विवरण दे। यानी सेकंड ग्रेड आपकी स्कूल में, जैसे किसी स्कूल में और भेजा जाए कि हम किस स्कूल में कितने, तो प्रतिवेदन भिजवाएं, तो उसके लिए एक रिमाइंडर किया जाता है। फिर नीचे लिखा जाता है हस्ताक्षर जो भी है वो। जैसे कोई पत्र देखें, ये अनुस्मारक पत्र है, ये भेजेगा जो भी भेज रहा है उसका कि ये सेवा में पदनाम, फिर अनुभाग विषय ये जो हमने भेजा था, दिनांक इतना को एक लेटर भेजा था जिसमें ये और उसका हमें निर्णय, वो होता है अनुस्मारक पत्र। समझ में आया क्या बात नहीं? ठीक है सर, अनुस्मारक पत्र हमारा आ गया। पहले के पत्र को रिमाइंडर होता है। अर्ध शासकीय पत्र, देखो नाम देखो, अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। मतलब सरकारी शासक या पत्र तो सरकारी है लेकिन आधो ही सरकारी है। यानी पत्र तो सरकारी है लेकिन आधो सरकारी है। गुरुजी वो आधो पूरा किए हुए वही है, देखो। यानी वो लेटर तो सरकारी है फिर भी अर्ध सरकारी, रिक्वेस्ट टाइप का होता है। जैसे कोई एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी, जैसे कलेक्टर लेटर लिखे एसपी को, ठीक है, सरकारी सरकारी, तो कलेक्टर साहब एसपी साहब को लेटर लिखेंगे, वो कोई सरकारी आदेश नहीं होता। यानी मित्रता की तरह लिखा जाता है। जैसे मान लो कि मेला भरने वाला है किसका? श्याम जी का, ठीक है, तो श्याम जी का जब मेला भरने वाला है तो कलेक्टर साहब लिखेंगे एसपी साहब को, अपना नाम लगाएंगे, आगे वाले का नाम भी लगाएंगे, यानी उत्तम पुरुष शैली में ही लिखा जाता है ये।
लेकिन मैत्रीपूर्ण भाषा में लिखा जाएगा। क्या देखो एसपी साहब अपना लगाएगा, आगे वाले का नाम लगाएगा, यानी संबोधन के लास्ट में प्रिय या आपका शुभेंशु लगा सकता है, क्योंकि वो है तो सरकारी आदेश लेकिन मित्रता की तरह का है, रिक्वेस्ट की तरह का है ये, यानी किसी विषय पर ध्यान खींचेगा। क्या देखो भाई एसपी साहब, श्याम जी का मेला भरने वाले हैं, लाखों लोग एकत्रित होंगे और वहां पे चोरी भी हो सकती है, जेब कतरे भी आ सकते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप अपने पुलिस विभाग को सतर्क करके वहां ड्यूटी लगवाइए। यानी एक प्रकार से ये काम है कलेक्टर का, उसने आदेश भी दिया है लेकिन रिक्वेस्ट की तरह दिया है, मित्र की तरह कहा है कि आप ये काम करिए भाई साहब। यानी पत्र का जो उद्देश्य है वो अधिकारी व्यक्तिगत सलाह या स्वीकृति, विषय सूचना, विचार विमर्श, आदान प्रदान भी खातिर, इसका उद्देश्य तो सरकारी है, भी मैडम व्यवस्था तो करनी है कलेक्टर ने, उद्देश्य तो सरकारी है लेकिन भाव मित्रता का है, यानी फ्रेंडशिप टाइप में बात कही गई। यानी काम तो सरकारी है लेकिन आधो सरकारी है, तो वो होता है मैत्रीपूर्ण। यानी क्या होता है, एक सरकारी पत्र होता है, एक अर्ध सरकारी, दो प्रकार के पत्र होते हैं। सरकारी में तो कोई संबोधन कोई कुछ नहीं होता है, सरकारी में सीधा आदेश दिया जाता है एसपी को ऐसे करो या कलेक्टर को, यानी एक तो होता है सरकारी, एक होता है अर्ध सरकारी। ठीक है, सरकारी औपचारिक, ये अनौपचारिक रूप से होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पद का नाम ही लिखा जाता है कि एसपी साहब, ये सीधा आदेश आएगा, कलेक्टर साहब ये, नाम नूम कुछ नहीं। यानी इसमें क्या है, पत्र भेजने वाला जो है उसका पद आएगा, नाम आएगा। ठीक है, ये व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया जाता है कि एसपी साहब, जो भी नाम है, कि राहुल सोलंकी साहब मान लो एसपी है तो एसपी का नाम लिखा जाता है, कलेक्टर अपना नाम भी लिखता है। संबोधन में महोदय का प्रयोग होगा, क्योंकि सरकारी आदमी तो महोदय या बहुदीय, यहां आप प्रिय लिख सकते हो, प्रिय एसपी साहब, प्रिय थानेदार जी, आदरणीय लिख सकते हो कि आदरणीय कलेक्टर साहब। ठीक है, ये समापन नाम पद को उल्लेख करियो जाओगे और समापन पर भेजने वाले अधिकारी का केवल नाम लिखा जाएगा, पद नहीं लिखा, दादागिरी थोड़ी दिखानी कोई। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। जैसे मान लो कि एक लिखा जाए एक लेटर, कौन सा, अर्धशास्त्र, क्या होगा इसमें, जैसे विनय नाम का, विनय चौधरी लगाया, कौन है ये, आईएएस है। ठीक है, जो भी राहुल चौधरी कोई हो, ठीक है, क्रमांक भी लिख सकता है ये, ठीक है, दिनांक भी लिख सकता है कि फलांति 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 दिनांक है। और वो कलेक्टर साहब शर्मा जी है तो वो लिखेंगे कि प्रिय शर्मा जी ये काम, यानी पत्र तो सरकारी है लेकिन आधो ही सरकारी है, लास्ट में शुभेंशु विनय चौधरी। ठीक है, इधर वो लिखेगा कि महेश कुमार जी आईपीएस, जो भी। बात समझ में आएगी। अर्ध सरकारी पत्र को कोई प्रारूप है कि ये अनुस्मारक का है, ये अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, प्रेषक का नाम पद हो जाएगा। ठीक है, विषय भी लिखा जाएगा, हमारे चाहे 6 प्रिय, फिर किसने भेजा है, अच्छा ये होता है कौन सा, अर्ध सरकारी पत्र। समझ में आएगी। एक होती है निविदा, नाम सुना है तो, निविदा, निविदा कोई भी सरकारी कार्यालय, कोई भी गैर सरकारी कार्यालय जिसमें दैनिक आवश्यकताएं किसी काम को संपन्न करवाने खातर सार्वजनिक रूपों समाचार पत्रा में सूचना दी जाए, निविदा का सूचना ही होता है, उसे ही निविदा कहा जाता है। कोई काम करवानो है, कोई भी सरकारी कार्यालय, उसके गठी उसके की उसके बिंग ये सार्वजनिक सूचना देनी है, बाही निविदा है। कभी वो काम होने लग रहे, वो मैं करवा रहा, वो होती है निविदा। निविदा का अर्थ जैसे स्वास्थ्य विभाग जारी करे तो नाम लिखेगा ऊपर का कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग जयपुर, क्रमांक लिखेगा, ये दिनांक लिखेगा, फिर सूचना देगा कि रजिस्टर्ड कंपनियां ये है, उनको निविदा आमंत्रित की जाती है कोई भी जैसे ये काम करवाने के लिए, तो वो एक प्रकार की सूचना होती है। यानी समाचार पत्र में सूचना देनी ही निविदा है, कोई प्रकार की, देख लो भाई वो टेंडर छूट रही है, वो होती है निविदा। ठीक है, ये निविदा सूचना है। क्या आया इसके अंदर कि उत्तर मध्य क्षेत्र संसाधन, नाम आ जाएगा जिसने निविदा दी है उसका, फिर निविदा सूचना आ जाएगी, अखबार में निकाली गई है कि ये
के अंदर प्रयागराज में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक सेवाओं के लिए हेतु न्यूनतम दर एवं फर्म निर्धारण निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग निविदा पत्र के अंदर आ कर दियो और फार्म लगा के आ भर दियो। टेंडर छूटे, टेंडर कैसे वो है वो निविदा, ठीक है। पत्र लेखन बिया टोप है बिया सोरो सोए परी पत्थर, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, इसे गस्ती पत्थर भी कहते हैं, लेकिन आपको परिपत्तर ही पूछा जाएगा। परि प्लस आवरण यानी चारों ओर का आवरण। परि का मतलब यह होता है पत्थर। सब्जेक्ट एक ही है। जैसे सेकंड ग्रेड का पेपर करवाना है आरपीएससी को, पेपर कराने की मुद्दों एक ही है, लेकिन पेपर कराने की सूचना मास्टरान भी देनी है, सरकार ने भी देनी है, पुलिस विभाग ने भी देनी है। यानी लेटर एक ही है, कईयों को भेजना है, यानी परिपत्र, पत्र एक ही है, कईयान भेजने, अर्थात एक ही आदेश और निर्देश जो है कई व्यक्ति और कार्यालय में भेजा जाए। यानी ये हमेशा उच्च कार्यालय से निम्न कार्यालय में भेजा जाता है। इसमें संबोधन नहीं होता है, औपचारिक शैली होती है लगभग। इसमें कार्यालय सामान्य सूचना होती है, भाषा आदेशात्मक होती है इसके अंदर। यानी एक ही सूचना कईयान देनी वैसे परिपत्र है। जैसे कार्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, क्रमांक आएगा, तारीख आएगी, वो सब में आएगी, ठीक है। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा आयोजन करवा रहा है, ये या किस किस को भेजना है, ये विद्यालयों को भेज दो, पुलिस को भेज दो, इसको भेज दो। यानी एक ही चीज जब कईयों को भेजी जाती है तब वहां क्या जारी किया जाता है, परिपत्र। कोई परिपत्र है गे? ये तो अनुस्मारक है। बस छोटा सा टॉपिक है, आगे कौन सा कराना है वो आप बता देना भाई। लास्ट ये जेलर में जो लगते हैं ना वो वही करवाए मैंने। अब जेलर में लास्ट लगता है विज्ञप्ति। क्या विज्ञप्ति जारी होगी, विज्ञापन जारी होगी, विज्ञापन और विज्ञप्ति। क्या विज्ञापन निकले या विज्ञप्ति निकली, भर्ती की विज्ञप्ति आई है, विज्ञापन है। वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, ज्ञप्ति का अर्थ होता है एक प्रकार से जानकारी या सूचना देने की सामग्री, यानी सूचना। यानी जब भी कोई सूचना समाचार पत्र द्वारा, कोई सूचना समाचार पत्र द्वारा यानी सूचित, विज्ञप्ति का अर्थ होता है सूचित करने की क्रिया। यानी कोई सूचना देनी है, प्रेस के माध्यम से जारी करे तो वह प्रेस विज्ञप्ति होगी। यानी कोई मामले ने सार्वजनिक ढिंडोरो पीटने कल्यो भाई आ है, वह ही विज्ञप्ति। यानी सूचना सार्वजनिक स्थल श्याम पट पर चिपका के भी दी जा सके, यानी ये प्रेस द्वारा जारी होती है, इसलिए इसे प्रेस विज्ञप्ति भी कह देते हैं। जब प्रेस, संबोधन इसमें नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। जिस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, पुलिस विभाग या किसी, उसका हस्ताक्षर नीचे बाईं तरफ लिख दिया जाता है बस, और मंत्रालय का नाम नीचे, स्थान और दिनांक लिखा जाता है। विज्ञप्ति आपने कभी देखी होगी। प्रेस विज्ञप्ति जो है वो सबसे ऊपर विभाग, मंत्रालय, जैसे दल, संस्थान, समिति, आयोग, उसका नाम आएगा। प्रेस विज्ञप्ति में कोई क्रमांक वगैरह वैसे नहीं आएगा, स्व निर्देशन सूचना उल्लेख है। तारीख भी दे देते हैं कि ये विज्ञप्ति उससे पहले जारी नहीं, कि जैसे राष्ट्रपति आ रहा है और उसकी सूचना देने, वो तारीख देते हैं कि 15 पहले ना बता दी, उसके दौर कैंसिल हो जाए। तो ऐसी भी इसमें अड़चने आती है विज्ञप्ति के अंदर, ठीक है। भाषा शैली बहुत ही सहज और छोटे वाक्यों में, यानी किसी प्रकार के लोगों को सूचना देना क्या कहलाती है, विज्ञप्ति। ये लो जी, इतने ही प्रकार थे। कल हम हिंदी का एक नया टॉपिक उठाएंगे, वो देखेंगे फिर कौन सा उठाएंगे। ओके, थैंक यू। अब बता दियो पत्र लेखन समझ में आयो या आपको नहीं आयो, थोड़ा टफ है, मैं कोशिश करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।